जफर भाई आप ही समझाइए ये गणित, हम तो समझ नहीं पा रहे। सारी सरकार, सब नेता बीजेपी के कह रहे थे तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है, हम मान रहे हैं आज भी नुकसान हो रहा है, 600 करोड़ से ज्यादा का हर दिन हो रहा है। लेकिन पहला क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर 25-26 का फाइनेंशियल ईयर का, ये तो ये कह रहा है कि हजारों करोड़ रुपया तेल कंपनियां कमा रही हैं। जफर भाई, फिर आम आदमी पर दाम का ये बोझ क्यों डाला जा रहा है? ऐसा है, अगर वो आंकड़े जो दिखा रहे थे, नंबर दिखा रहे थे पिछले क्वार्टर का, मार्च 31 का, उसके बगल में एक और कॉलम बना दीजिए, मेरी सलाह है आपसे। और देखिए कि डेली लॉसेस जो अब्जॉर्ब कर रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उसके लॉसेस जो है पर डे के हिसाब से कैसे बढ़ते जा रहा है। और एक फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी डाल दीजिए उसमें, एक और कॉलम बना के, कि अगर 6 महीने तक ऐसे ही हालात रहे कि सीज फायर है, नहीं सीज फायर है, ब्लॉकेड है, नहीं ब्लॉकेड है, अपवर्ड प्रेशर है ऑयल पे, वोलेटिलिटी इतनी है, और सरकार इसी तरह से खरीदती रही और इसी जितना मार्जिनल बर्डन पास ऑन किया है ग्लोबल ऑयल शॉक के बावजूद, तो हर महीने कितना लॉस होगा। और उसके बाद फिर बैलेंस शीट को जो 31 में कोलैप्स करके एक तरह कंपेयर कर लीजिए, पीएनएल और बैलेंस शीट, और देश के सामने रख दीजिए कि क्या हालात हो गए अगर एक साल तक ऐसे हो जाएंगे इसी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आइसोलेशन में काम नहीं करती, इसकी स्ट्रेंथ जितनी होगी उसी स्ट्रेंथ के बेसिस पे नेगोशिएशन भी करती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की होती है, जो पूरी दुनिया से तेल को सोर्सिंग करती है और क्रेडिट लेती है। बहुत सारे पैरामीटर्स पे ऑयल कंपनीज जो है एंगेज करती है दूसरे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को, तो उसका बेहतर होना सही है। लेकिन ये हालात जो है, जब 28 फरवरी के बाद से देखिए कितना लॉस हुआ है, कितने लॉस हो रहे हैं, हर दिन का अब्जॉर्ब कर रहे, 600 हो रहा है, 800 हो रहा है, 1000 करोड़ हो रहा है, जो भी है लॉस अब्जॉर्ब कर रही है सरकार, वो देखते रहिए। इतना वोलेटिलिटी है, आप भी देख रहे होंगे, लेकिन हमने भार कम दिया है, बिल्कुल नहीं के बराबर जनता के ऊपर भार दिया है। और आज के दिन में परिप्रेक्ष्य में देखिए, तो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए, ये कोई हमने तो मैन्युफैक्चर नहीं किया ये प्रॉब्लम, ये मैन्युफैक्चर हमारी की हुई तो है नहीं। ये कल आप जैसा कह रहे थे अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, कि कल कह रहे थे तरम साहब की एकदम से सीज फायर तो हो ही गया, लेकिन सोल्यूशन भी है, रेजोल्यूशन भी है, एग्रीमेंट भी साइन होगा। आज देखिए सुबह में अटैक हो गया, आज देखिए फिर से वोलेटिलिटी बढ़ गई है, आज देखिए स्टॉक मार्केट भी गिर गया, आप देखिए करेंसी भी डिप्रिसिएशन पे है, आज देखिए ग्लोबल मार्केट भी है वो रेड में आ गया है। हर जगह जो है वो अनसर्टन टाइम्स के हैं, जैसे आदमी होता है, अनसर्टेनिटी है हर जगह पर। ऐसे में भारत सरकार ने जिस तरह के रवैये को अपनाया है, वो सिर्फ देश हित में और देशवासियों के हित में, जनता पे भार नहीं, सब अब्जॉर्ब करते जाओ, कॉस्ट जो भी है जो बर्डन है वो सिर्फ खुद को अब्जॉर्ब करो, जनता पे बहुत मार्जिनल भार दिया है। ये सिर्फ इसी देश में पॉसिबल है। जो ऑयल जो कंट्रीज जिसमें बोलते हैं ह्यूज स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है, उस कंपनी के, उस कंट्रीज के बारे में देख लीजिए, कंपैरिजन चार्ट डाल दीजिए। कांग्रेस पार्टी खास तौर से ये सवाल उठा रही है कि जब आप विपक्ष में थे ना 2004 से 2014 तक, तब जब महंगाई बढ़ती थी आप सड़कों पर उतरते थे, आप पार्लियामेंट में खूब हल्ला करते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, ये आपका नारा था 2014 से पहले। तो उस समय की महंगाई में और इस बार की महंगाई में क्या फर्क है जफर भाई? तब आप सड़कों पर थे, अब आप कह रहे हैं कि नहीं प्रदर्शन मत करो, विपक्ष राजनीति गलत कर रहा है। क्या फर्क है दोनों में? नहीं, मैं किसी को नहीं कह रहा प्रदर्शन करिए, जनता तो जान रही है, जनता देख रही है अपनी आंखों से कि उसमें कोई ऐसा इकोनॉमिक शॉक नहीं था, कोई ऑयल शॉक नहीं था। और दूसरी बात कि वहां पर इन्फ्लेशन की बात जब करते हैं, महंगाई के बारे में, महंगाई दर उस वक्त का देख लीजिए और अभी का देख लीजिए, डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, इकोनॉमी जरमराती थी, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे जाइए तो सब जो है वो एकदम बुरे हालत में थी, और देश में सिर्फ करप्शन ही करप्शन था। ऐसे अच्छा, एक काम करते हैं जफर भाई, ठीक है, ओके, मैंने मान लिया, पॉइंट टेकन, मैंने मान लिया कि अगर आप इन्फ्लेशन देखेंगे, आप कह रहे हैं कि हम तो इन्फ्लेशन के खिलाफ, महंगाई का जो दर था उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तेल की महंगाई पर अगर मैं स्पेसिफिक सवाल पूछूं, तब की तेल की महंगाई में और अब की तेल की महंगाई में क्या फर्क है? तब भी तो अंतरराष्ट्रीय दाम बढ़ते थे, तब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे, गैस के दाम बढ़ते थे, अब भी वही हो रहा है। पर आप तो विरोध करते थे ना, सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरते थे आप। देखिए, दो चीज़ें इसमें है, ऐसा समझना पड़ेगा कि उस वक्त के तेल के दाम बढ़े थे, तो सब्सिडी देके, ऑयल कंपनीज पे बॉन्ड इशू करके भार देके, फ्यूचर जनरेशन पे भार देके, कि आने वाली पीढ़ी जो उस पर खूब सारा डेट डाल दो,
ये हमारी सरकार ने नहीं किया। हमारी सरकार देश को मजबूत करने वाली सरकार, जो हमने फिस्कल डिसिप्लिन मैनेज किया और जिस तरह से हमने उसको मॉनिटर किया है, और आज देखिए फिस्कल डिसिप्लिन सामने आपके है। हमने कोई वेलफेयर स्कीम जो है, हमने अपने वेलफेयर स्कीम चलाई, किसी में कटौती नहीं की। हमने एक आम नागरिक का हाथ थामा, दामन थामा, उसको मजबूत बनाया, गरीबी रेखा के साथ बाहर निकाला। और जफर भाई पॉइंट टेकन, मैं कह रहा हूं मैंने मान लिया आपकी। और एक चीज और लास्ट सुनिए ना, मैं आपकी बात मान ली। लास्ट बात बोल रहा हूं, लास्ट बात बोल रहा हूं बस। देखिए, जो आप कहते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पैसे बनाए 38 लाख का, बढ़ा चढ़ा के लोग 42-44 लाख भी बोलते हैं कांग्रेस वाले, वह 38 लाख रुपए जो आया, 38 लाख में आप जरा देख लीजिए, 3,20,000 करोड़ तो हमने दे दिया, इसके 320 करोड़, 3,20,000 करोड़ जो हमने दे दिया ऑयल बॉन्ड के। उसके बाद हमने हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए, जो सरकार का जो इन्वेस्टमेंट जो है वो जरा देखिए कितना है कैपेक्स, वो देखिए 12 लाख 14 लाख करोड़ कर रहे हैं, जबकि उसके समय में 1 लाख करोड़ होता था। तो हमने देश की सड़कें मजबूत बनाई, हमने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। ठीक है, मैंने कहा पॉइंट टेकन। जफर भाई मैं कह रहा हूं पॉइंट टेकन, मैंने मान लिया आपकी बात। मैंने मान ली तेल कंपनियों ने जितना पैसा और देश की जनता, मैंने मान लिया कि आपने उसको जनता के लिए खर्च किया। लास्ट बात बोल रहा हूं। अरे मैंने मान लिया, रुकिए ना, सवाल तो सुनिए। मैं दोबारा पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब यूपीए के दौरान तेल के दाम बढ़ते थे, तब भी इसीलिए बढ़ते थे क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़े। आज भी तो वही हो रहा है। वो हालात आज के हालात से गलत कैसे हैं, अलग कैसे हैं? अभी थोड़ा अभी दूसरी बात है। देखिए, दो अलग अलग समय की बात है। उस वक्त जो है वो समय था जब यहाँ पर मार्केट से लिंक नहीं था, अब मार्केट से लिंक्ड है कि अगर बढ़ता है तो बढ़ता है, घटता है तो घटता है। जैसे अरे यही तो प्रॉब्लम है जफर भाई, पेट्रोल डीजल जब घटता है तो घटता नहीं है, जब बढ़ता है तो बढ़ जाता है। यही तो सारा मुद्दा है। अरे एक बात तो बोल रहा हूं, लेकिन कुछ एक्साइज हमने बढ़ाया इसलिए कि देश की चरमराती अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था, आम नागरिक को राहत पहुंचाने का काम हमें करना था, फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करने का काम करना था। ये सब जो है ना, उनसे पूछिए जो बैंकों को लूट के लुटेरे भाग गए थे यूपीए वाले, उनसे पूछिए। पूजा त्रिपाठी 6 साल में, पूजा त्रिपाठी एक मिनट, 6 आंकड़े सुन लीजिए, आंकड़े भी सुन लीजिए ना। 6 साल में 18 लाख करोड़ जो 1947 से बैंक का ये था, और 18 लाख करोड़ से 53 लाख करोड़ जो बैंक के क्रेडिट कर दिया, बैलेंस शीट साइज कर दिया बैंकों की, नेशनलाइज बैंक की। मतलब 6 साल में 3 दुगुना किया, सब जितना बैंक को खोखला किया। ठीक है, पूजा त्रिपाठी, पूछिए उनसे कहां गए जो जनता नहीं, जनपद से पैसे, जनपद के इशारे पे पैसे जा रहे थे। ठीक है, ओके पूजा।